वो है लिस्ट। ओके, लिस्ट भी बहुत ही इजी टॉपिक है, फटाफट मैं करना चाहती हूँ, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। बेसिकली आप लोगों को जो बाकी के जो टॉपिक्स है ना उनमें ज्यादा टाइम देना चाहती हूँ। लिस्ट जो है, लिस्ट इन पाइथन। ओके, तो लिस्ट क्या होते हैं? लिस्ट आर द क्या है? लिस्ट आर द ग्रुप ऑफ सीक्वेंस, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग जिनको होल्ड करके रखते हैं। जो ये ग्रुप ऑफ सीक्वेंस होते हैं बच्चे, ये किसी भी तरीके के हो सकते हैं। दे कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, इट कैन बी ऑफ नंबर्स आल्सो, इट कैन बी स्ट्रिंग आल्सो, इट कैन बी ऑफ फ्लोट आल्सो। तो कितनी भी तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप है, दैट वी कैन होल्ड इन द सेम लिस्ट। ओके, तो लिस्ट बनाते कैसे हैं? लिस्ट हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशन आपको बस याद रखनी है। तो आपने कोई भी नाम दे दिया, n इज इक्वल टू, एंड देन जब भी आप लिस्ट बनाएंगे तो इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप स्ट्रिंग कोई भी कुछ भी लिख रहे हो तो उसको कोट्स में लिखोगे, एंड देन दूसरा जो वैल्यू है लिस्ट का उसको आप कॉमा में दोगे। तो अगर अगर आप इंटीजर लिख रहे हो या फिर आप फ्लोट लिख रहे हो तो फिर आप इसको इन्वर्टेड में मतलब कोट्स में नहीं दोगे, एंड देन जो भी स्ट्रिंग लिख रहे हो उसको आप कोट्स में दोगे। तो इस तरीके की मिक्स वैल्यू हम लोग लिस्ट में हम लोग लिख सकते हैं। लिस्ट, सिंगल लिस्ट कैन होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। अलग अलग तरीके की वैल्यूज हम लोग ग्रुप ऑफ वैल्यूज को होल्ड करके रख सकते हैं विद ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप। अब मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगी लिस्ट, अलग अलग तरीके की लिस्ट क्या कौन कौन सी है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ लिखती हूँ एल और उसके बाद इज इक्वल टू ऐसे, सिर्फ इतना लिखती हूँ मैं, तो इसका ये मतलब इट इज विजिबल ना? तो बड़ा मतलब मैं फॉन्ट बड़ा तो नहीं करूँ ना? फॉन्ट इज विजिबल, यस मैम। ठीक है। तो जो ये एल, इसका मतलब है इट इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, ये एक खाली स्ट्रिंग, खाली लिस्ट है। ओके, इट इज एम्प्टी लिस्ट। अगर मैं इस लिस्ट में कुछ वैल्यू को डालती हूँ, सपोज 1, 2, 3, तो ये एक लिस्ट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, अगर मैं इसमें 1, 2.5, 4, फिर उसके बाद ये इस तरीके की वैल्यू डालती हूँ 45, तो ये है लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि इसमें सिर्फ नंबर्स है। नंबर कैन बी ऑफ आपके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर है, इंटीजर भी है और फ्लोट भी है। और अगर सपोज मैं एक लिस्ट बनाती हूँ जिसमें ए और ए कॉमा फिर आपको बी, इस तरीके से आपकी जो वैल्यूज हैं तो उसे बोलते हैं लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, और अगर इसी लिस्ट में आपको कोई और वैल्यू भी आती है, जैसे फ्लोट वैल्यू आ गई या फिर इंटीजर वैल्यू आ गई, तो इस तरीके की वैल्यू बोलते हैं लिस्ट ऑफ मिक्स्ड वैल्यू, लिस्ट ऑफ मिक्स्ड वैल्यू टाइप्स। ओके, तो लिस्ट जो होते हैं बेटा, दे आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है कि द वैल्यूज कैन बी चेंज्ड। म्यूटेबल जो लिस्ट होती है ना, लिस्ट्स, दे आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है कि मॉडिफाई कर सकते हो आप उसकी वैल्यूज को। अब मॉडिफाई का क्या मतलब है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रिंग में आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपने एक स्ट्रिंग बनाई, ओके, तो आपने लिखा s इज इक्वल टू एंड डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आपने लिख दिया स्ट्रिंग में जो भी आपको इंसर्ट करना है, एंड देन मैंने आपको बताया था कि आप अगर इस तरीके से जीरो लिखोगे यहाँ पर, तो यू कैन एक्सेस द जो भी आप जो फर्स्ट वैल्यू है, इंडेक्स नंबर जो है वो बैकवर्ड भी होता है फॉरवर्ड भी होता है। इंडेक्स नंबर मतलब जीरो जीरो पोजीशन ये है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, तो फर्स्ट जीरो पोजीशन यानी कि यहाँ पर सी प्रिंट हो जाएगा। बट आप जो है इसमें वैल्यू को, ये प्रिंट होगा, ठीक है ना, आप इसमें वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि जो जीरो पोजीशन है वहां पर एच आ जाए, तो नाउ योर स्ट्रिंग इज HAT। नो, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। आप इंडिविजुअल वैल्यूज को तो एक्सेस कर सकते हो स्ट्रिंग्स की, बट जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं उनको आप
चेंज नहीं कर सकते, बट लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिस्ट्स आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है कि यू कैन डू मॉडिफिकेशन इन योर लिस्ट। आप अपनी लिस्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई, मैंने ये लिस्ट बनाई है, ओके इसमें क्या है डी, और इस तरीके से मैंने अलग अलग वैल्यू दे दी। अब नाउ अगर मुझे 45 को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगी, एन, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी इंडेक्स वैल्यू लिखूंगी। तो इंडेक्स वैल्यू जो है वो 1 करके लिखेंगे आप। तो 1 आपका आ गया, तो 1 आपने लिखा, एंड देन इज इक्वल टू लिखेंगे आप, एंड देन आपको जो भी यहाँ पर चेंज करना, तो 67 आप अगर यहाँ पर लिखेंगे तो आपकी आपकी जो लिस्ट है वो चेंज रहेगी। मैं यही चीज जो आपको पाइथन में करके दिखाती हूँ। ओके न्यू शेयर करके पाइथन शेल ओपन करते हैं। पाइथन शेल इज विजिबल बच्चों? यस मैम। यस मैम। ओके तो यहाँ पर अभी मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, L इज इक्वल टू एंड देन 1, 2, 3, 4। ओके तो अब मेरे को इसमें मैंने ये कर दिया। अब मैं अगर लिखती हूँ L एंड देन मैं ब्रैकेट में यहाँ पर लिखती हूँ 2, तो सेकंड नंबर पर जो है थर्ड 3 वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ L एंड देन यहाँ पर मैं 2 की वैल्यू को 13 करना चाहती हूँ, 13, तो देखिए तो ये हो जाएगी 13। कुछ मैसेज नहीं है क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई है, इट विल नॉट शो। बट व्हेन मैं यहाँ पर लिखूंगी L एंड देन इस तरीके से, तो मेरी जो लिस्ट है, अगर मुझे लिस्ट को प्रिंट करना है तो ये रहा, इस तरीके से आएगा। L देखिए 1, 2, 13 एंड 4। ओके सो 1, 2, 13, 4 मैंने लिस्ट का नाम लिखा। तो 3 की जगह पहले मेरी जो लिस्ट थी वो 3 थी, अब क्या हो गई है 13 हो गई है यहाँ पर। यानी कि लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल्स मीन वी कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट इन इट्स प्लेस एंड देन वी कैन मेक द मॉडिफिकेशन एज पर आवर नीड। ओके सो इतना आप लोगों को समझ में आया, how to create a list and how can we access the uh, individual this elements of a list, and how can we change the element of lists। इतना समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है तो फिर मैं नेक्स्ट आगे करती हूँ। इसमें बेटा सिमिलैरिटी और डिफरेंस एक टॉपिक है कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, दोनों में क्या डिफरेंस है। उससे सिमिलैरिटी और डिफरेंस जो है मैं फटाफट आप लोगों को समझा देती हूँ। इसके लिए मुझे व्हाइट बोर्ड लेना पड़ेगा। सिमिलैरिटीज क्या है बेटा? सबसे पहले लेंथ जो है, अब देखिए इसमें इन लोगों ने यहाँ पर बता रखा है कि फंक्शन function len return the number of item in the list. Now they have written function len and over that they have written the whole length लिखा हुआ था। तो ये बोल रहा है कि function len जो है चाहे वो list हो चाहे वो string हो, दोनों में क्या करेगा कि it will return the number of item in the list or a string। तो दोनों में ये यूज होगा। उसके बाद है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि जो एलिमेंट की पोजीशन नंबर है उसे बोलते हैं इंडेक्सिंग। एंड स्लाइसिंग, स्लाइसिंग मैंने कल आप लोगों को बताई थी। क्या होता है कि पर्टिकुलर आपको अगर आपके पूरे के पूरे स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट को अगर देखना है तो आप उसके इंडेक्स नंबर से स्लाइस कर सकते हैं। सपोज आपको 5 से लेकर के 8 तक देखना है तो आप अपने इंडेक्स नंबर इसका स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, फिर इंडेक्स, देन कॉलन, देन उसके बाद जहां तक आपको एंड करना है वहां तक आप लिखेंगे, तो उससे बोलते हैं स्लाइसिंग। तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग सेम है, आप लिस्ट में भी ऐसे ही कर सकते हैं। एंड देन मेंबरशिप ऑपरेटर कल मैंने आप लोगों को बताया था। इन इसके स्ट्रिंग के कौन कौन से मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन। एक इन है और एक नॉट इन है। तो इन मतलब ये चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू उस स्ट्रिंग में है कि नहीं है या उस लिस्ट में है कि नहीं है। और नॉट इन क्या करेगा, वो चेक करेगा कि नहीं है तो फिर वो ट्रू वो रिटर्न करेगा।
देन उसके बाद प्लस एंड मल्टीप्लाई ऑपरेटर, प्लस एंड मल्टीप्लाई ऑपरेटर किस लिए यूज होता था? प्लस होता था कॉन्कैटिनेशन के लिए एंड देन मल्टीप्लाई होता था रिपीटेशन के लिए। ओके, तो प्लस एंड मल्टीप्लाई ऑपरेटर दोनों में सेम ही है, दोनों में सेम ही काम करेंगे। देन इंडिविजुअल एक्सेसिंग इंडिविजुअल वैल्यूज वो भी सेम ही है। तो अभी हम लोग करके देखते हैं यहाँ पर, ये मैं अभी पाइथन उनके देखती हूँ, फिर हम देखेंगे कि इनमें क्या चीजें हैं। और उसमें डिफरेंस, डिफरेंस बेटा एक डिफरेंस तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि जो स्ट्रिंग है दैट इज इम्यूटेबल, दैट इज दैट यू कैन नॉट चेंज द, it is not editable, you cannot change the individual item of the string, but you can change the individual item of your लिस्ट। सो एक डिफरेंस हो गया म्यूटेबल। ये क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड स्ट्रिंग, तो आप ये बोल सकते हैं कि द लिस्ट इज म्यूटेबल एंड द स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। उसके बाद स्टोरेज का भी है। स्टोरेज का मैंने आप लोगों को बताया, जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग की स्टोरेज कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पर होती है। जैसे अगर एक का एड्रेस 100 है तो दूसरे का 101 होगा, तीसरे का 103 होगा, तो कॉन्टिन्यूस लोकेशन पर होगी। बट जो लिस्ट की जो लोकेशन है हर एक एलिमेंट की, क्योंकि एक आपका इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो कोई मिक्स वैल्यूज होती हैं, इनमें आपकी कैरेक्टर्स भी हो सकता है, स्ट्रिंग्स भी हो सकता है, फिर आपके इंटीजर भी हो सकता है, तो ये अलग अलग जगह पर होती हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही मेमोरी लोकेशन पर हो। ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। और ऑपरेशन मैंने आप लोगों को अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि अगर आप लोग एक लिस्ट बनाते हैं, मैंने एक लिस्ट बनाई के नाम की और के में मैंने वैल्यू डाल दी 1,2,3, और मैंने एक जे नाम की लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने वैल्यू डाल दी 4,5,6। तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ के प्लस जे, तो देखिए क्या होता है, दोनों की दोनों जो लिस्ट होती है वो क्या हो गई है, कॉन्केनेट, यानी ज्वाइन कर दिया मैंने, ज्वाइन हो गई, तो इससे बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। उसके बाद ऐसे ही अगर आपको रिपीट करना है तो के इंटू मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, के इंटू 2। तो देखिए जो जो भी वट एवर वैल्यू इज देयर इन के, इट इज प्रिंटिंग ट्वाइस, दो बार ये हो रही है प्रिंट। उसके बाद स्लाइसिंग, स्लाइसिंग जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें इसमें बताया था मैंने आपको, स्ट्रिंग में बताया था ना स्लाइसिंग, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी करना है आपने। कि सपोज आपने क्या ले लेना है, लिस्ट ले लेने हैं, एक बड़ी सी लिस्ट बनाते हैं हम लोग, p इज इक्वल टू एंड देन उसमें 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 9 तक मैंने नंबर ले लिए। अगर मैं प्रिंट करती हूँ p को तो देखिए आया ये, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको स्लाइस करती हूँ। तो स्लाइस के लिए आपको एक आप एक काम कर सकते हैं, सीधा आप p करके, जैसे p लिख करके एंड देन उसके बाद आप स्लाइसिंग भी लिख सकते हैं कि सपोज मुझे 3 से लेकर के एंड 7th नंबर तक ही, इंडेक्स नंबर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। 3 का मतलब हो गया कि 0th इंडेक्स, यहाँ से आपको ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड, ये से लेकर के 4th 5th